जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टरों ने बताया कि एक बार उनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना ही बंद हो गया था, वो ब्लड प्रेशर इतना लो आ गया था, जैसा मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्थिति बन गई थी। इसके बावजूद साथियों, लगभग 1:45 बजे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को थोड़ा थोड़ा होश आया तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के साथियों को बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि जो 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे बात रखनी थी, उसकी क्या तैयारी है। आप सबको पता है कि यहां पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी टीम ने अर्जेंट तरीके से एक व्यवस्था करी वाईफाई की। उसके बाद लगभग 2:20 के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब लेटे ही हुए थे, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी थे, उनके सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े। वो लगभग 10 से 15 मिनट वो जुड़े। बीच बीच में कई बार वीडियो बंद हो जाती थी, क्योंकि जो उसका पूरा कंट्रोल है वो जो वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी टेक्निकल टीम है, वही उसको चलाती है कि कब किसे बोलना है, कब किसे नहीं बोलना, कब किसका माइक साइलेंट करना है, कब किसकी वीडियो साइलेंट करनी है। तो 2-3 बार वीडियो कनेक्ट जरूर हुई, लेकिन जो साउंड का था, जब हम उसे प्रेस करते थे तो लिखा आता था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यानी आप अपनी इसको अनम्यूट आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली ऊपर से ऑन नहीं किया गया था। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए, इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं रख पाए, वो बात नहीं रखने दी गई आज। अब क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन आज बात नहीं रखने दी गई। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और हम सब की ये भावना है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बात रखना चाह रहे थे, वो आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 24वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं और साथ में ये भी आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह एक सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था
कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय जितेंद्र सिंह जी द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे जो आज तक अधूरे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार को जरूरी निर्देश जारी करके कहें कि किसानों के साथ किए गए लिखित वायदे जल्द से जल्द पूरे करे जाएं। आज ये बात जो उन्होंने लिखवाई थी, ये बात वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाह रहे थे, लेकिन आज उनको अनुमति नहीं मिल पाई वो बात कहने के लिए। वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 12 से 15 मिनट तक जरूर जुड़े थे। और अंत में एक छोटी सी बात मैं ये और कह दूं, उसके बाद आदरणीय सुखजीत सिंह जी बात रखेंगे। साथियों, हमें सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों से कि खनौरी मोर्चा जहां पे लगा हुआ है, उस मोर्चे के आसपास के गांवों में, चाहे हरियाणा के गांव हो या पंजाब के गांव हो, गांव में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लाई जा रही है। और जगह जगह से हमें यह भी सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों द्वारा कि आसपास के कुछ रोडों को बंद भी किया जा रहा है और कुछ को बंद करने की तैयारी करी जा रही है। हमारी तमाम लोगों से, पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से, नौजवानों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये वो घड़ी है, ये वो क्षण है जहां फैसला होगा कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हमारे मोर्चे के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसलिए सारे साथी बिना किसी देरी के अधिक से अधिक संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। जो भी साथी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से स्नेह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सत्कार व सम्मान करते हैं, आज ये समय है कि वो सारे साथी अपने सारे जरूरी काम छोड़ के खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे और दिन रात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पहरेदारी में ड्यूटी करें। इतना ही हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और हम ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देना चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे।